नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में नसरीन मंसूर के समझाने के बाद उमैर की फातिमा के साथ शादी करने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाती है। काफ़ी परेशान होती है। सुल्ताना नसरीन के पास आती है। भाभी जान, क्या बात है, आप इस तरह क्यों बैठी हुई हैं, मैं आपके लिए चाय बना दूं? नसरीन कहती है, नहीं सुल्ताना, मैं सोच रही हूँ कि मुझे फातिमा की और उमैर की शादी कर देनी चाहिए। ये ना हो कल कलां को ये दोनों भी अनीका की तरह शादी कर लें और हमें एक बार फिर सबके सामने शर्मिंदगी उठाना पड़े। सुल्ताना का मूड एकदम ख़राब हो जाता है। भाभी जान, ये आप ज़्यादती कर रही हैं, अनीका और फातिमा को बीच में क्यों ला रही हैं भला? मैं तो आपके सामने बहुत शर्मिंदा थी, मैं अनीका का गला घोंट देती अगर आप बीच में ना आती। फातिमा और अनीका का भला क्या मुकाबला? फातिमा ठहरी तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ, भला कौन उसे अपने कंवारे बेटे की दुल्हन बनाएगा? भाभी जान, ये तो आप ही का जिगरा है, वरना तलाक याफ्ता अपनी बेटी भी हो तो लोग उसे मुंह नहीं लगाते। नसरीन कहती है कि सुल्ताना, फिर तुम ही मशवरा दो, फिर मैं क्या करूं? उमैर किसी सूरत नहीं मानेगा, वो फातिमा के इंतज़ार में सारी उम्र शादी नहीं करेगा। तुमने सुना नहीं था, उसने ये कहा था कि अगर शादी करूंगा तो फातिमा से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैंने शहर भर की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें उमैर को दिखा दी हैं, मजाल है उसने किसी एक पर भी नज़र डाली हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं फातिमा ने उमैर को क्या घोल कर पिला दिया है। पहले तो इतना जिद्दी नहीं था। मजाल है कि फातिमा के बारे में एक भी गलत बात सुने। मुझे तो डर लगने लगा है कहीं मेरा बेटा ही मुझसे दूर ना चला जाए, और मैं आंखों देखी मक्खी भी तो नहीं निगलना चाहती ना। सुल्ताना कहती है, भाभी जान, आप तो बहुत भोली हैं, फातिमा तो चाहती यही है कि उमैर आपसे दूर हो जाए। तो सुल्ताना, तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं? सुल्ताना अपने मकरू चेहरे के साथ कहती है, भाभी जान, फिर तो एक ही हल है, उमैर को कह दें फातिमा आपको उसके बच्चे के बगैर कबूल है, फातिमा को अपना बच्चा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। फातिमा ये बात कभी नहीं मानेगी। आप देख नहीं रही फातिमा की अपनी औलाद के लिए तड़प, और वो खुद ही उमैर से शादी से इनकार कर देगी। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नसरीन को बात समझ आ जाती है। उमैर काफ़ी परेशान अपने कमरे में टहल रहा होता है। दिल ही दिल में कहता है कि मैं फातिमा का कसूरवार हूँ, अगर मैं फातिमा से शादी से इनकार ना करता तो आज ये दिन फातिमा को देखने नहीं पड़ते। नसरीन उमैर को परेशान देखती है। उमैर, जी अम्मी, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी जिद है ना फातिमा से शादी करने की, तो मैं राज़ी हूँ। उमैर खुश होता है। नसरीन कहती है, मगर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी खातिर फातिमा को तो कबूल कर लूँगी मगर उसके बच्चे को नहीं। फातिमा को तुमसे शादी करने के लिए अपना बच्चा मताहिर के हवाले करना होगा। अभी उमैर ये कहने ही वाला था कि मुझे आपकी शर्त कबूल नहीं है, लेकिन फातिमा पीछे खड़ी सुन रही होती है। उमैर के बोलने से पहले ही बोल पड़ती है, मुझे आपकी ये शर्त कबूल नहीं है ताई अम्मी, मैं अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकती, मैं इस रिश्ते को अभी यहीं रिजेक्ट करती हूँ। उमैर फातिमा और अपनी अम्मी को गौर से देख रहा होता है। उसका बस नहीं चलता कि किसी तरह अपनी अम्मी को मनाए कि वो फातिमा को बगैर किसी शर्त के कबूल कर ले। इधर नौरीन सवेरा को कहती है, सवेरा, तुमने मताहिर से बात की? किस चीज़ के लिए अम्मी? यही सवेरा कि वो तुम्हें कब अपने घर लेकर जा रहा है। जी अम्मी, मैंने मताहिर से बात की थी, वो तो खुद बड़ी शर्म महसूस कर रहा है, उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वो आज या कल अपनी अम्मी से बात करेगा। आज मताहिर अम्मी आएगा भी नहीं, कह रहा था कि आज मैं अम्मी के पास जाऊंगा, इन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। सवेरा, उसे कोशिश नहीं करनी, बल्कि तुम्हें अपने घर लेकर जाना है। मताहिर ने मुझसे शादी से पहले वादा किया था कि वो शादी के बाद तुम्हें अपने घर में अपनी अम्मी के साथ रखेगा। सवेरा खामोश हो जाती है। उमैर की परेशानी बढ़ती जा रही है। फातिमा के पास जाता है कि फातिमा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना कि मैं तुम्हें कभी भी तुमको तुम्हारी औलाद से दूर नहीं करूँगा? शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फातिमा कहती है कि ताई अम्मी ने ऐसे उमैर सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी के लिए अपनी औलाद को छोड़ दूंगी? नहीं उमैर, मैं चंद दिन के लिए भी कोई झूठ नहीं बोल सकती। नसरीन उमैर को कहती है कि उमैर, तुमने और फातिमा ने फिर क्या फैसला किया? अम्मी, एक बार आपने मुझे घर से फातिमा से शादी ना करने की वजह से निकाला था, अब अगर आपने मेरी फातिमा से शादी ना की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नसरीन उमैर को कहती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो उमैर, गौर से सुनो मेरी बात। लेकिन उमैर
चला जाता है। नसरीन अकेली ही बुड़बुड़ाती रहती है, बदतमीज कहीं का, मुझे धमकी देकर चला गया। इधर सुल्ताना फातिमा को कहती है, फातिमा नीच घटिया और नमक हराम लड़की हो तुम, अपने फायदे के लिए माँ बेटे को आपस में लड़वा दिया, तुम्हारी वजह से उमैर घर छोड़कर चला गया है। कितने एहसान किए हैं भाईजान ने तुम पर, तुम्हें जरा नमक भर भी एहसास नहीं है, हद हो गई है ढटाई की। फातिमा कहती है कि चची जान मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो जी में आए आप मुझे कहें। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है, जो आप सब भूल रही हैं कि चाचू की वफात के बाद ताया अब्बू ने सारी जिंदगी आप और अनीका का ख्याल किया, आपका सब पूरा किया, आपका हर खर्चा उठाया। और आपकी बेटी अनीका ने क्या किया, ऐन शादी के मौका पर अनीका ने मताहिर से शादी करके ताया अब्बू को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। यह सुनकर सुल्ताना आग बगोला हो जाती है। फातिमा तुम ये मुझे ताने दे रही हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। फातिमा मैं बेवा होकर भी अपने ससुराल में रही हूँ, तुम्हारी तरह तलाक लेकर अपने मेके में नहीं आई, ना ही तुम्हारी तरह किसी कंवारे लड़के को अपने जाल में फंसा रही हूँ। फातिमा कहती है कि चची मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती, आइंदा मुझसे बात करने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना कि तुमने इस घर के लिए क्या कुछ किया है और कितनी मुखलिस हो, मुझे सब पता है। फातिमा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। फातिमा ने सुल्ताना को आईना दिखाया तो सुल्ताना को अपनी औकात महसूस होने लगी। अगर फातिमा की शादी उमैर से हो गई तो ये मुझे इस घर में भी नहीं रहने देगी। मुझे तो अब फातिमा से डर भी लगना शुरू हो गया है। अनीका मताहिर को कहती है कि मताहिर अब तुम मुझे और कितना नजरअंदाज करोगे, ना मेरी बात मानते हो, ना मेरी तरफ देखते हो, ना मुझे कहीं घुमाने लेकर जाते हो। हम कब से रेस्टोरेंट नहीं गए, तुमने तो मेरी जिंदगी को एक डब्बे में बंद कर दिया है। मेरी फिक्र नहीं करते तो अपने बेटे की तो फिक्र कर लो। अनीका मताहिर को मजबूर कर देती है कि मताहिर अजलान बड़ा हो रहा है, हमें अजलान के कपड़े खरीदने हैं, मेरे साथ चलो। मताहिर अनीका को मॉल लेकर आ जाता है। अनीका शॉपिंग कर रही होती है, ऊपर से नौरीन और सवेरा आ जाते हैं। मताहिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मताहिर अचानक नौरीन और नसरीन को देखकर डर सा जाता है, लेकिन अभी झूठ और बहानों की फैक्ट्री तेजी से काम कर रही है। एक बार फिर मताहिर सवेरा और नौरीन को मुतमईन करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नौरीन मताहिर को समझ जाती है। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।